वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कोहली द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इसमें मैं कोहली जाति से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसका दूसरा पार्ट यानी झलकारी बाई के जीवन का कोई दूसरा जीवन वृतांत मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने पहले भी कहा है कि वीरांगना झलकारी बाई का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है, इसलिए उसे एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में ये वृतांत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हैं झलकारी बाई कौन है तो बता दूं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में पर ये लिखा है कि पति राजा गंगाधर राव के देहांत के बाद से रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या इस प्रकार हो गई। वह नित्य प्रातः काल 4 बजे स्नान करके 8 बजे तक महादेव का पूजन करती और उसी समय गवैया भजन गायन सुना देता। फिर 11 बजे तक महल के समीपवर्ती खुले आंगन में घोड़ों की सवारी, तीरंदाजी, नेजा भालना, दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़े चढ़े दांतों से लगाम पकड़कर दोनों हाथों से तलवार भांजना, बंदूक से निशाना लगाना, मलखंब, कुश्ती इत्यादि करती थी और अपनी सहेलियों तथा नगर से आने वाली कुछ चयनित स्त्रियों को यह सब काम सिखलाती थी। इन आने वाली चयनित स्त्रियों में भाऊ बख्शी की पत्नी और पूरन सिंह कोहली की बहू यानी पत्नी झलकारी बाई सम्मिलित थी। पेज नंबर 329। सभी स्त्रियां भी पूरे जोश और लगन से प्रशिक्षण लिया करती। उनमें से एक थी हमारे देश का गौरव, वीरांगना झलकारी बाई। एक दिन का किस्सा यूं है कि हड्डी कपाने वाली विकट ठंड, ऊपर से कुछ ही दिनों पहले पानी बरस चुका था। घास के ऊपर बड़ी बड़ी पानी की बूंदें और सूरज की रोशनी उनके ऊपर सरकती हुई। झलकारी कंधे पर बंदूक रखे, बगल में बारूद और गोलियों का झोला लटकाए उन्नाव फाटक से बाहर निकली। जब ठंड से हाथ में बंदूक छूट जाती तो बगल में दबा लेती और दोनों हाथ ओढ़नी में छिपा लेती। लेकिन उन्नाव फाटक के उत्तर में एक टोरिया, जिसको अंजनी की टोलिया कहते हैं, उसके दक्षिणी सिरे पर अंजनी और हनुमान का एक छोटा सा चबूतरा है। अकेले में जाकर झलकारी बाई बंदूक का निशाने साधने का प्रशिक्षण
अकेले ही लिया करती थी। थोड़ी देर में झलकारी इसी चबूतरे के पास पहुंची और धूप लेने लगी। ठंडी हवा और सूर्य की कोमल किरणें उसकी बड़ी बड़ी आंखों को सुरमा लगाने में लगी हुई थी। जब दिन चढ़ आया तब वहां से जरा हटकर निशानेबाजी करने लगी। काफी समय तक करती रही। वहां ऐसे समय कोई आता जाता न था, लेकिन भेड़, बकरी और ढोर चरने के लिए निकलते थे। अकस्मात झलकारी की गोली एक पशु को लगी। उसने ठीक तौर पर यह नहीं देखा कि गोली भेड़ को लगी है या बछिया को। संदेह था कि बछिया को लगी, परंतु मन कहता था कि भेड़ को लगी होगी। वह बेतहाशा घबराई हुई घर आई। उनके पति पूरण सिंह घर काम कर रहे थे। झलकारी ने उनको अपने घबराहट का कारण बताया। उनको थोड़ा गुस्सा आया। बोला, तुमने जाते हुए नहीं देखा कि बच्चिया थी कि भेड़? और किसी से पूछा भी नहीं? झलकारी ने खिसिया कर कहा। मैं वहां किससे पूछती? वहां कोई आदमी नहीं था। पूरण सिंह चिंतित था। खोज करने के लिए निकला। यदि भेड़ मरी है तो उसका दाम दे दिया जाएगा। जाति में कुछ दंड लगेगा, वह भुगत लेंगे। परंतु यदि गाय की बछिया मरी या घायल हो गई तो महान विपदा आ जाएगी। पूरन सिंह ने गांव में सुना कि किसी के निशाने से उचटकर एक बछिया के पैर में गोली लगी थी। वह घायल हुई थी और गिर पड़ी। बछिया एक ब्राह्मण की थी। चारों ओर मशहूर हो गया कि बछिया मर गई है और झलकारी ने मार डाली। उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने झलकारी को गोली मारते अपनी आंखों से देखा है। अब तो पक्का गौ हत्या का आरोप लगना तय था। जिससे पूरण सिंह कोली थोड़ा घबरा गया, किंतु वह क्या कर सकता था? उसने सब किस्मत पर छोड़ दिया। वो दिन भी आ गया। पंचायत बैठी। पंचायत में पंचों ने गौ हत्या का आरोप झलकारी पर लगाया और उस धूर्त ब्राह्मण ने कहा कि उसने अपनी आंखों से झलकारी बाई को गोली मारते हुए देखा और वो बछिया मर गई। लेकिन पूरण सिंह ने पता किया था कि वो बछिया मरी नहीं है, घायल हुई थी। वो अब सही है। लेकिन लोग झलकारी बाई से कहीं न कहीं खुश नहीं थे। उसके इस प्रकार बंदूक चलाने से और मलखम करने से अब मौका मिला था, तो वो मौका गांव वाले कैसे जाने देते। चूंकि हिंदू धर्म में गौ हत्या को पाप माना जाता है, पंचायत में तय हुआ कि पूरण सिंह झलकारी को समाज से निष्कासित करेंगे और बहुत कड़ा दंड उन्हें दिया जाएगा। एक दिन तय कर जिस दिन दंड दिया जाना था, लेकिन ये बात रानी लक्ष्मीबाई तक पहुंच गई।
और रानी लक्ष्मीबाई ने गांव की पंचायत राजमहल में बुलवाई। रानी को देखकर सब चकित थे। चूंकि झलकारी रानी की खास सहेलियों में से थी, इसलिए उसे तो बचाना ही था। लेकिन झलकारी बाई पर गौहत्या का आरोप लगा था। रानी ने सब तहकीकात पहले ही करवा ली थी। उस ब्राह्मण को पंचायत में बुलाया गया। चूंकि वो रानी के सामने पहले कबूल कर चुका था कि उसकी बछिया मरी नहीं, केवल घायल हुई थी, वही बात उसने पंचायत के सामने दोहराई। यह सुनकर पंचायत के हाथ से किया गया फैसला वापस लिया गया, किंतु बछिया तो घायल हुई थी, इसलिए पूरण सिंह को पूरे गांव को भोज करवाना तय हुआ। इसलिए भोज की तारीख तय हुई। तय दिन भोज कराया गया और इस प्रकार झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के और नजदीक आ गई। तो जैसा हमें लगता है वैसा नहीं होता। झलकारी बाई ने अपने जीवन में काफी कश्मकश का सामना किया है। काफी परेशानियां भरी उनका जीवन रहा है, लेकिन उन्होंने वीरता पूर्वक इन सभी परेशानियों का सामना किया और महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। झलकारी बाई के जीवन में इस प्रकार की कई विकट परिस्थितियां आई, किंतु उनके देश प्रेम के आड़े ना आ सकी। उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा और बाद में रानी की सेना में मुख्य पद प्राप्त किया। इनके जीवन के कुछ और किस्से अपनी अगली वीडियो में लेकर आने का प्रयास करूंगा। जय कोलीवंश, जय मानधाता, जय महात्मा बुद्ध, जय झलकारी बाई। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।